मैं एक्चुअली मैं कॉन्वर्सेशन का नहीं अंबर ज़ैदी को बोलने दीजिए। सवाल नहीं, मेरा ये बात सवाल है, आप मुझे बताइए ना कि पथराव करने वालों का धर्म पहले देखेंगे कि उन्होंने क्या किया। अभी ये कह रहे 40 फोटो आई हैं, ये कह रहे हैं ये 40 की 40 एक धर्म की, इसलिए सही नहीं है। पुलिस के ऊपर सवाल, योगी के ऊपर सवाल, बाबा की सरकार के ऊपर सवाल, सब पे सवाल, सिर्फ ये ठीक है। देखिए ऐश्वर्या जी, जब भी इस तरीके की कोई घटना होती है, कोई दंगा होता है, ये सवाल किया जाता है कि दंगाइयों को भड़काने वालों का जिम्मेदार कौन है। पहले तो वो भड़का देते, फिर उसके बाद कहते हैं कि भाई निष्पक्ष जांच हो, संविधान के तहत जांच हो। आप निष्पक्ष जांच करते हैं तो कहते हैं कि भाई ये धर्म के आधार पर ये निष्पक्ष जांच नहीं है। तो आप पहले पूछ लीजिए। अभी एक प्रोग्राम के दौरान हमने सवाल किया था मदनी साहब से, तो उन्होंने कहा कि भाई आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सवाल था, उन्होंने कहा कि आप मुसलमानों के लिए पीनल कोड में भी आप शरिया लागू कर दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो फिर अगर उसी हिसाब से किया जाए तो जिस तरह से आप देश को जिस तरफ ले जाना चाहते हैं, ये साफ मंशा आपकी नजर आती है कि आप इस देश में कौन सी मानसिकता, किस तरह की चीजों को लागू करना चाहते हैं। लेकिन बात वही है कि पहले आप भड़काते हैं चीजों को। धर्म से, जब तक राजनीति से धर्म बाहर नहीं निकाला जाएगा, तब तक यही हाल होगा। और आप बात सिर्फ एक तरफा कहते हैं और एक पक्ष को आप क्रिटिसाइज करने की बात करते हैं। हमारी जिम्मेदारी नहीं है मैं आपको उकसाऊं, क्योंकि मेरे अधिकार है, मेरा देश सेक्युलर है, मुझे ये अधिकार है कि मैं आपको आपके धर्म पे सवाल उठा सकती हूँ। लेकिन अगर आप रिटेलिएशन में कुछ कर देते हो तो आपका गर्दन मार दे जाने की आप हुक्म दे दीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ यास्मीन जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ यास्मीन जी एंड आप प्लीज ले आइए हाजिक खान को भी, और इधर मेरे को हर्षवर्धन त्रिपाठी जी दे दीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ यास्मीन जी, जिन्होंने पत्थर फेंका है, जिन्होंने पत्थर फेंका है यास्मीन जी, जिन्होंने पथराव किया है, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हाँ या ना? मेरी बात सुनिए यास्मीन जी, अंबर ज़ैदी ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं तो उसी पे बात आगे बढ़ा रही हूँ कि धर्म और राजनीति को अलग कर दीजिए। आज हमारे साथ यही तो मुश्किल हो रही है। कौन से राजनेता होने देते हैं? राजनीति अलग ही नहीं हो रहा है, राजनीति और धर्म साथ चल रहा है, तो मुश्किल तो वही है। अच्छा, पहले नहीं था क्या? ये चीज अलग अलग हो जाए, धर्म और राजनीति, आपको नहीं से आप एक ऐसा हाई मॉरल ग्राउंड ले रहे हैं। सुनिए दुनिया, यास्मीन जी आप मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप ऐसे हाई मॉरल ग्राउंड की बात करके, ऐसा तो है नहीं कि आप कल आई हैं राजनीति में या आप कल आई हैं सोशल सर्विस में, या आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ क्योंकि अभी आप वो बोलने वाले हैं कि सिर्फ 2014 के बाद, क्या पहले नहीं होता है? क्या ये कोई नई चीज़ है? क्या आपने ये कोई रॉकेट साइंस की बात कर दी? क्या आपने ये कोई ऐसी चीज़ कर दी कि भारत के राजनेताओं को पता नहीं है, चाहे वो इधर वाले हों या फिर उधर वाले हों? और क्या ये आप ऐसी बात कर रही हैं? नहीं, देखिए मैंने आपसे सिंपल सवाल किया, आप एक इतना हाई, आपने अपना जवाब दिया मैम, आपने पहले बोला मैं शांत था, आप एक ऐसा हाई मॉरल ग्राउंड लेना चाहती हैं कि देखो मेरे से ज्यादा साफ सोच का कोई नहीं, धर्म और राजनीति को अलग कर दो। मैं आपको कहता हूं एक राजनीतिक दल मुझे बता दो जो ये करता हो। इस बात का जवाब एक राजनीतिक दल कोई नहीं करता जी। कौन करता है? मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक सेकेंड आमरीन, आपने बोला, मैं आपसे ये कह रहा हूं यास्मीन जी, नहीं क्या मैं आपसे कह रहा हूं जो गलत कर रहा है, मैं कह रहा हूं अगर पत्थर, यार हाजिक खान साहब जो पत्थर फेंक रहा है, अगर उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं कि डिमांड हो रही है, तो इसमें क्या गलत है? नाम पे बन देखिए मैडम ने बात अच्छी, आप क्या मैडम ने बात अच्छी की है कि धर्म जो है वो पूजा पाठ, बात तो ये भी अच्छी है कि हर चीज फ्री हो जाए, सबके घर में कोई दिक्कत ही ना हो, सबको नौकरी ना करना पड़े, आप अपने घर में बैठो मैं अपने घर में बैठूं, बात तो ये भी अच्छी है।